बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 8 की प्रखर कार्यपुस्तिका गणित का कार्यपत्रक नंबर 46। इस कार्यपत्रक में समान अथवा असमान भिन्नों की तुलना कर पाना सीखेंगे हम। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नीचे दिए हुए चित्रों में प्रत्येक चित्र में दो चित्र हैं, उनके कुछ भाग को छायांकित किया हुआ है। क्या वो दोनों बराबर हैं? उनके सामने बने खाली बॉक्स में हाँ या नहीं का चिन्ह लगाइए और दूसरे बॉक्स में भिन्न का मान लिखिए। यहाँ पर हमें ये कुछ भाग छायांकित करके दिखा रखे, उन चित्रों को हमें देखना है और ये पता लगाना है कि वो दोनों जो आकृतियाँ दे रखी है छायांकित करके वो बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर है तो हाँ पर निशान लगाएंगे और नहीं है तो नहीं पर, और उनकी बनने वाली भिन्न को हम बॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ हम पहली आकृति को देखते हैं, 1 2 3। इसमें 3 भाग किए हुए, इसमें से एक भाग छायांकित किया हुआ है, यानी कि 1/3 इसकी भिन्न हो गई। दूसरी आकृति है यहाँ 3 और 3, 6 भाग किए हुए हैं, उसमें से 2 भाग छायांकित हैं, यानी कि इसकी भिन्न बनी 2/6। अब ये 1/3 और यहाँ इसकी समतुल्य भिन्न आ गई 2/6। 2 को हमने काटा, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 इसकी भिन्न आ गई समतुल्य भिन्न, यानी कि इधर भी 1/3 आ गया और इधर भी 1/3 आ गया। दोनों तरफ 1/3 आ गया, यानी कि दोनों भिन्न क्या है, बराबर है। इसलिए यहाँ पर हमने हाँ पर निशान लगाया और भिन्न कितनी आई हैं दोनों की बराबर, 1/3। तो हमने दूसरे बॉक्स में क्या लिख दी, भिन्न। इसी तरीके से यहाँ पर ये आकृति और इन दोनों आकृतियों को देखेंगे। पहली आकृति की भिन्न देखते हैं, 1 2 3 4, 4 भाग है, उसमें से 3 भाग छायांकित है, तो 3/4 इसकी भिन्न होगी। दूसरी आकृति 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, उसमें से 3 3 6 भाग छायांकित किए हुए, 6/8 इसकी समतुल्य भिन्न हो गई। 3/4 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 6/8 आएगा। तो इस भिन्न को हम 2 से काट देंगे, ऊपर और नीचे। 6 को काटा 2 से 3 बार, 8 को काटा 2 से 4 बार, यानी कि इधर भी 3/4 आ गया और दूसरी तरफ भी क्या आ गया, 3/4। तो ये दोनों भिन्न आपस में क्या है, बराबर, इसलिए हाँ पर निशान लगा दिया और इनकी बराबर भिन्न क्या आई है, 3/4। अगली आकृति देखते हैं, 1 सही 1/2। यहाँ पर 2 गोले दिए हुए हैं, इसमें से पहला गोला पूरा छायांकित किया हुआ है और दूसरे गोले में से आधा भाग छायांकित कर रखा है, तो इसकी हम भिन्न लिखेंगे, 1 सही 1/2। दूसरी यहाँ पर हमें भिन्न दे रखी है, एक पूरा गोला छायांकित है और दूसरे में 4 भाग और ये 4 भाग, 8 भाग हैं, उसमें से 4 भाग छायांकित किए हुए हैं। इसको हमने लिखा 1 सही 4/8। ये 4 से काट लिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1 सही 1/2 इसकी भिन्न आ गई, जो कि दोनों भिन्न आपस में क्या हो गई, बराबर, यानी कि हाँ पर चिन्ह लगा दिया, 1 सही 1/2। यहाँ देखिए 1 और 2 3 भाग है, उसमें से एक भाग छायांकित कर रखा है, 1/3। दूसरी यहाँ आकृति है, 3 3 6 और 3 9 भाग है, उसमें से 3 भाग छायांकित कर रखे हैं और कुल भाग कितने हैं, 9, तो 3/9। यहाँ काटेंगे तो 3 का 1 और 9 का 3, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1/3, यहाँ भी 1/3, दोनों तरफ भिन्न क्या आ गई, बराबर। इसको हमने लिख दिया, भिन्न लिखनी है 1/3, बराबर भिन्न जो आई है उस बॉक्स में लिखनी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई है, उनमें तुल्य भिन्न के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहली भिन्न हमें 2/2 दे रखी है और इधर कौन सी संख्या से गुणा किया कि 4 आ गया, तो यहाँ नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर यहाँ कितना आ गया, 4। तो नीचे 2 से गुणा करा तो ऊपर अंश को भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4/4 इसकी समतुल्य भिन्न आ गई। 3/4, 4 का गुणा 2 से करा 8 आ गया। इसी तरह 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6, तो 6/8 इसकी तुल्य भिन्न निकाल ली। यहाँ पर इन सबकी तुल्य भिन्न हमें निकालनी है, 2/3। 3 का गुणा 2 से करा 6, 2 का गुणा 2 से कर दिया 4/6। 2/5 का देखो हमने तुल्य भिन्न निकालनी है, तो 5 का गुणा 2 से करा 10, तो 2 का गुणा भी हम किससे करेंगे, 2 से, यानी कि कितना आ गया, 4/10।
इस तरह से हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। अगली आकृति, यहाँ अगली भिन्न देखो 3/3, यानी 3 का गुणा 2 से करके 6 लाए, तो नीचे भी 3 का गुणा 2 से करके क्या आ गया 6। यहाँ देखिए 4/6, अंश में हमने 3 से गुणा कर रखा है। 4 3 12, तो हर में भी किससे गुणा करेंगे 3 से। 6 3 18, 4/5, 4 का गुणा 5 से करा तो कितना आ गया 20। इसी तरह से 5 का गुणा भी हम किससे करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 25। तो ये इसकी तुल्य भिन्न होगी। तुल्य भिन्न जब भी निकालनी है अंश व हर में दोनों तरफ एक ही संख्या से गुणा करके निकाली जाती है। तो ये होगी 20/25। 5/6, 5 का गुणा 6 से करा 5 6 के 30, तो 6 का गुणा भी हमने 6 से करा, कितना आ गया 36। इस तरह से हमने ये 8 तुल्य भिन्न निकाल ली है। इनमें जो रिक्त स्थान दिए हुए थे उनकी हमने पूर्ति कर ली है। अगली देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्न भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। यहाँ पर 3/12 दे रखा है। इस भिन्न को हम किसी ऐसी संख्या से काटेंगे कि ये छोटे से छोटे रूप में बन जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा सरलतम रूप। 3/12 यानी 3 का भाग हमने 3 में भी दिया और 12 में भी दिया, दोनों तरफ एक ही संख्या से काटना होता है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि इसकी सरलतम भिन्न क्या आ गई 1/4। दूसरी संख्या यहाँ लिखी है 4/6। 4 और 6 कौन सी संख्या से दोनों संख्याएं कट रही है, तो 2 से ये दोनों संख्याएं कट रही है। 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, तो इसकी सरलतम रूप आ गया 2/3। अब इसको हम आगे नहीं काट सकते। 8/24, 8 एकम 8 और 8 3 24, ये हमने 8 से काट लिया अंश व हर को, तो इसका सरलतम रूप आ गया 1/3। चौथा यहाँ देखिए 9/21, 9/21 को हम कौन सी संख्या से काटे कि हमारा इस संख्या का सरलतम रूप आ जाए, तो 9 को हमने 3 से काटा और 21 को भी हमने 3 से काटा। 9 को 3 से काटा 3, 21 को 3 से काटा 7 बार कट गया, तो इसका सरलतम रूप आ गया 3/7। अब इसको आगे हम नहीं काट सकते क्योंकि इसका छोटे से छोटा रूप आ गया। अगला देखिए 8/12, 8 और 12 में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है 4 का। 4 से 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2/3 इसकी सरलतम भिन्न आ गई। 6/14, 6 और 14 को हमने किससे काटा 2 से। 6 में 2 का भाग दिया 3, 14 में 2 का भाग दिया 7। इस तरह से हमने 6/14 की तुल्य भिन्न सरलतम रूप निकाल लिया 3/7 और हमारा कार्यपत्रक नंबर 46 पूरा हुआ।